जय भवानी। देखिए, हर युग में जब अंधकार बढ़ता है, जब मन अशांत होता है और जीवन में अदृश्य भय छाने लगता है, तब देवी अपनी किसी न किसी रूप में प्रकट होती हैं, अपने भक्तों की रक्षा के लिए। माँ प्रत्यंगिरा का यह अघोर नयन स्वरूप भी उसी दिव्य करुणा का प्रतीक है। आज हम उसी साधना को समझेंगे जो न सिर्फ तांत्रिक दृष्टि से शक्तिशाली है, बल्कि आत्मा को निर्भय बना देती है। बस आप पूरे मन से सुनिए, श्रद्धा से ग्रहण कीजिए, क्योंकि साधना का आरंभ मन की स्थिरता से ही होता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी दिव्य साधना की जो दीपावली की रात्रि में की जाए तो साधक को उसी रात अदृश्य नकारात्मक शक्तियों, तांत्रिक प्रभावों और बुरी नजरों से रक्षा प्रदान करती है। यह साधना है माँ प्रत्यंगिरा देवी की अघोर नयन साधना। माँ प्रत्यंगिरा, जिन्हें अघोर माता, नरसिंह शक्ति और भूत प्रेत विनाशिनी कहा गया है, उनकी कृपा से कोई भी साधक अंधकार में भी प्रकाश का अनुभव करता है। उनकी दृष्टि, उनके नयन केवल देखने वाले नयन नहीं हैं, वे ऐसे दिव्य नयन हैं जो हर दिशा में प्रकाश फैलाते हैं, हर अंधकार को भेद देते हैं और साधक के चारों ओर एक अदृश्य कवच बना देते हैं। तो आइए आज हम सीखते हैं दीपावली के दिन इस विशेष साधना को सही विधि, सही भावना और सच्चे संकल्प के साथ कैसे किया जाए। देखिए, दीपावली की रात्रि केवल माँ लक्ष्मी की साधना के लिए ही नहीं होती। यह वह रात है जब संपूर्ण सृष्टि में अघोर तत्व जागृत होता है। इसीलिए इस रात माँ प्रत्यंगिरा की अघोर नयन साधना करना अत्यंत शुभ माना गया है। अब समझिए इसका उद्देश्य क्या है। इस साधना का मुख्य उद्देश्य है आपके ऊपर से बुरी नजरों, नकारात्मक ऊर्जाओं और तांत्रिक प्रहारों से सुरक्षा। कभी कभी अचानक नुकसान हो जाता है, घर में झगड़े बढ़ जाते हैं, नींद उड़ जाती है, मन घबराया घबराया रहता है। यह सब तब होता है जब हमारे चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। माँ प्रत्यंगिरा की अघोर नयन साधना इन सब से आपको मुक्त करती है। इस साधना से घर परिवार के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनता है, एक ऐसा अदृश्य कवच जिसमें कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। और इसका सबसे बड़ा लाभ है साधक के भीतर का आंतरिक बल, तेज और आत्मविश्वास अत्यंत बढ़ जाता है। मन स्थिर होता है, भय मिटता है और साधक को ऐसा अनुभव होता है मानो उसके चारों ओर दिव्य शक्ति का एक तेज है। दीपावली की रात इस साधना के लिए सर्वोत्तम इसलिए मानी जाती है क्योंकि उस रात अंधकार और प्रकाश दोनों शक्तियां अपने चरम पर होती हैं। माँ प्रत्यंगिरा स्वयं उस प्रकाश की ज्योति है जो अंधकार को चीर देती है। इसलिए जो साधक उस रात इस साधना को करता है, वह अपने जीवन के अंधकार को माँ की ज्योति में विलीन कर देता है। अब जब साधना की तैयारी हो चुकी हो, तो सबसे पहले अपने मन को शांत करें और अपने भीतर एक दृढ़ भाव लाएं। आपको यह भाव रखना है, मैं यह साधना किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं कर रहा या कर रही, बल्कि अपनी और अपने घर परिवार की रक्षा, शुद्धि और दिव्य सुरक्षा के लिए कर रहा या रही हूँ। भावना यह होनी चाहिए कि माँ, आप मेरी रक्षा करें, अपने अघोर नयन से मेरे घर को ढक लें ताकि कोई भी नकारात्मक दृष्टि, कोई भी तांत्रिक प्रभाव, कोई भी बुरी शक्ति भीतर प्रवेश ना कर सके। आपका मन बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए। जिस भाव से आप माँ को पुकारेंगे, माँ उसी भाव से आपकी ओर अपने अघोर नयन खोलेंगी। अब सबसे आवश्यक चरण आता है संकल्प लेना। साधना शुरू करने से पहले संकल्प जरूर लें, क्योंकि संकल्प ही आपके भाव को दिशा देता है।
आप अपने आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। दाहिने हाथ में थोड़ा जल लें और अपने मन में पूरी श्रद्धा से माँ को स्मरण करते हुए यह संकल्प बोलें, अनेन पाठाखेन श्री प्रत्यंगिरा देवता प्रत्याम नमः। अपना नाम, अपने पिता का नाम या पति का नाम, पुत्र या पुत्री का नाम। इस दीपावली अमावस्या की पवित्र रात्रि में माँ प्रत्यंगिरा देवी की अघोर नयन साधना प्रारंभ करता या करती हूँ। अपने या परिवार के नाम की सुरक्षा, शुद्धि और रक्षा हेतु माँ मुझे ऐसी शक्ति दें कि मैं साधना पूर्ण श्रद्धा और शुद्ध भाव से कर पाऊँ। संकल्प पूरा होने के बाद वह जल धीरे से भूमि पर छोड़ दें। यही वह प्रारंभिक चरण है जहाँ से आपकी अघोर नयन साधना का मार्ग खुलता है। यहाँ से आगे माँ प्रत्यंगिरा अपने अदृश्य नयन से आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाना शुरू कर देती हैं। बस आपका भाव सच्चा रहे और आपकी निष्ठा दृढ़, यही इस साधना की कुंजी है। देखिए, हर साधना की जड़ में एक कथा होती है और वही कथा उस साधना का भाव और अर्थ समझाती है। माँ प्रत्यंगिरा की अघोर नयन साधना की भी एक अत्यंत गूढ़ और दिव्य कथा है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णन आता है कि जब भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु का वध किया, तब उनके क्रोध इतना भयंकर था कि समस्त ब्रह्मांड में अग्नि फैल गई। देवता, ऋषि, यहाँ तक कि स्वयं लक्ष्मी जी भी उस अग्नि ज्वाला के सामने स्थिर नहीं रह सकी। सब और केवल एक ही भय था, भगवान नरसिंह का असीम क्रोध। तभी उस अग्नि ज्वाला के बीच से माँ प्रत्यंगिरा प्रकट हुई। वह उस अग्नि का शमन करने आई, उस प्रचंड क्रोध को संतुलित करने आई। उनका रूप अत्यंत तेजस्वी था, सिंहमुखी, अघोर और अत्यंत प्रभावशाली। उनकी आंखों में वह नयन शक्ति थी जो हर तांत्रिक, मायावी और नकारात्मक ऊर्जा को पल भर में भस्म कर देती हैं। इसीलिए उन्हें भूत प्रेत विनाशिनी कहा गया और यही कारण है कि उनकी अघोर नयन साधना को रुद्र यामल तंत्र में अत्यंत प्रभावी साधना बताया गया है। यह साधना केवल सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि साधक को अघोर तत्व से जोड़ने का माध्यम भी है। अब यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हर साधना हर व्यक्ति के लिए नहीं होती। माँ प्रत्यंगिरा की अघोर नयन साधना भले ही रक्षा और सुरक्षा के लिए हो, पर इसे करने वाले में श्रद्धा, शुद्धता और सच्ची भावना होना आवश्यक है। यह साधना कोई भी व्यक्ति कर सकता है जो माँ प्रत्यंगिरा में पूर्ण श्रद्धा रखता हो, जो अपने और अपने परिवार के लिए सच्चे मन से सुरक्षा और शांति चाहता हो। लेकिन कुछ लोगों को यह साधना नहीं करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति शुद्धता का पालन नहीं कर सकता, नशे का सेवन करता है या तंत्र का प्रयोग किसी को हानि पहुंचाने के लिए करता है, तो ऐसे व्यक्ति को यह साधना बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यह साधना केवल रक्षा और शुद्धता के लिए है, किसी पर प्रभाव डालने के लिए नहीं। माँ प्रत्यंगिरा उस साधक से दूर हो जाती हैं जो दुर्भावना से यह साधना करता है। स्त्रियों के लिए मासिक धर्म के समय केवल माँ को नमस्कार करें, ध्यान करें, पर मंत्र जप ना करें, क्योंकि उस समय शरीर की ऊर्जा अलग होती है और साधना की अग्नि को संतुलन में रखना कठिन होता है। शुद्ध अवस्था में ही साधना करें। और एक बात याद रखिए, अगर घर में शोक हुआ हो, किसी की मृत्यु के 13 दिन के भीतर हो, तो इस साधना को स्थगित रखें। शोक काल में साधना की ऊर्जा सही दिशा में नहीं प्रवाहित होती। जब मन और घर दोनों शुद्ध हों, तभी यह साधना करें। अब बात करते हैं इस साधना की तैयारी की, क्योंकि बिना तैयारी के कोई साधना पूर्ण नहीं होती। आपको जिन सामग्रियों की आवश्यकता होगी उन्हें पहले से तैयार कर लें, ताकि साधना के समय कोई व्यवधान ना आए। माँ प्रत्यंगिरा की तस्वीर या यंत्र, विशेषकर अघोर नयन रूप में, पंचमुखी दीपक, घी का, लाल या काले कपड़े का आसन, लाल चंदन, काले तिल,
आक या दुर्वा के पत्ते, नींबू, कपूर, गुलाब या चंपा की धूप, रुद्राक्ष या हकीक की 108 दानों वाली माला, जल से भरा हुआ तांबे का लोटा, और अगर संभव हो तो पृतंगिरा कवच का पाठ भी करें। अगर आक के पत्ते या विशेष धूप उपलब्ध ना हो तो आप सामान्य धूप पत्ती या कपूर का उपयोग भी कर सकते हैं। साफ और पवित्र कपड़े पहने, हल्के लाल या काले रंग के वस्त्र उत्तम माने गए हैं। साधना का स्थान शांत होना चाहिए, एक बंद कमरा जहां कोई व्यवधान ना हो, ना आवाजें आए, ना किसी का आना जाना हो। स्थान की ऊर्जा जितनी शांत होगी, साधना उतनी गहराई से फैलेगी। अब जब सारी सामग्री तैयार हो जाए तो अगला चरण है पूजन स्थल की व्यवस्था, क्योंकि देवी की स्थापना वहां होती है जहां शुद्धता और श्रद्धा हो। सबसे पहले उस स्थान को गंगाजल या गौमूत्र से शुद्ध करें। शुद्धि के बाद एक लाल कपड़ा बिछाएं। उस लाल कपड़े पर माँ पृतंगिरा का चित्र या यंत्र रखें। चित्र के सामने दीपक जलाएं और दोनों ओर धूप रखें। धूप का सुगंध वातावरण को दिव्यता से भर देता है। दीपावली की रात जब आप साधना करें तो ध्यान रखें, आप उत्तर पूर्व दिशा में बैठें और माँ पृतंगिरा दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुख करके स्थापित हों। यह दिशा विशेष मानी गई है क्योंकि यह दिशा अघोर ऊर्जा को आकर्षित करती है। यही कारण है कि जो साधक इस दिशा का पालन करता है उसकी साधना में तीव्रता और स्थिरता दोनों आती है। जब आप अपनी वेदी को तैयार कर लेते हैं तो यह समझिए कि आपने माँ को आमंत्रित करने का द्वार खोल दिया है। अब वहाँ केवल भक्ति, विश्वास और शुद्धता का वास होना चाहिए। अब हम पहुँचते हैं इस पूरी साधना के हृदय पर, माँ पृतंगिरा का अघोर नयन मंत्र। यही वह मंत्र है जो साधना को शक्ति देता है, जो साधक के चारों ओर दिव्य सुरक्षा का कवच बनाता है। माँ का यह मंत्र अत्यंत शक्तिशाली है, पर इसे जपते समय किसी प्रकार का भय या संदेह नहीं रखना चाहिए। आपको इसे केवल श्रद्धा, शुद्ध भावना और पूर्ण विश्वास के साथ जपना है। अब आप ध्यानपूर्वक सुनिए। मुख्य मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं पृतंगिरे मम रक्ष रक्ष मम शत्रून् भंजे भंजे फे हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का अर्थ है, हे माँ पृतंगिरा, आप मुझे हर दिशा से रक्षा दें और मेरे मार्ग में आने वाली हर नकारात्मक शक्ति, हर बाधा, हर विरोधी को नष्ट करें। सामान्य रूप से 108 बार जप करें। यदि समय कम हो तो 11, 21 या 51 बार भी जप कर सकते हैं। अगर आप साधना में नए हैं तो पहले दिन केवल 11 माला तक सीमित रहें। जप करते समय आवाज़ धीमी रखें या मन ही मन मानसिक जप करें। आपका पूरा ध्यान मंत्र पर होना चाहिए। हर अक्षर, हर ध्वनि माँ की शक्ति का आवाहन करती हैं। अब मैं आपको क्रमवार पूरी साधना की विधि समझा देती हूँ। आप इसे एक एक चरण में करें बिना किसी जल्दबाजी के, क्योंकि साधना में गति नहीं, भावना मायने रखती है। सूर्यास्त के बाद स्नान करें। शरीर शुद्ध हो, वस्त्र साफ और पवित्र हों। मन को भी शांत करें ताकि माँ की ऊर्जा को ग्रहण कर सकें। अब पंचमुखी घी का दीपक जलाएं और बोलें, अघोर नयन ज्योतिर्मयी पृतंगिराय नमः। इससे माँ की दिव्य ज्योति का आवाहन होता है। अब वही संकल्प लें जो पहले बताया गया। अपने नाम और उद्देश्य के साथ माँ से रक्षा और शुद्धि का निवेदन करें। फिर माँ का आवाहन करें, ओम शोम ह्रीं हुम पृतंगिरे नमः। यह मंत्र माँ की उपस्थिति को आपके साधना स्थल में स्थिर करता है। अब रुद्राक्ष या हकीक माला से मुख्य मंत्र का 108 बार जप करें। हर माला पूरी होने पर माँ को धन्यवाद दें। प्रत्येक माला पूर्ण होने पर कपूर या धूप अर्पित करें। यह अर्पण साधना के प्रति आपका भाव प्रकट करता है। अब भक्ति भाव से माँ की आरती करें। जो भी शब्द आपके हृदय से निकले वही सच्ची आरती है। अंत में गुड़ या शहद माँ को अर्पित करें।
नमस्कार करें और साधना को नम्र भाव से समाप्त करें। अब कुछ बातें जो हर साधक को ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि ये छोटी लगती हैं पर साधना की सफलता इन्हीं पर टिकी होती है। यदि जप करते समय माला टूट जाए तो वहीं रुक जाएं। अगले दिन नई माला से पुनः आराम करें। यदि ध्यान भटक जाए तो 3 बार गहरी सांस लें और पुनः मंत्र का ध्यान केंद्रित करें। अगर बीच में कोई व्यक्ति बाधा डाल दे तो जब पूरा करके ओम फट बोलें और फिर एक माला और करें। इससे आपकी साधना की ऊर्जा सुरक्षित रहती है। दीपक बुझने ना दें, यह दीपक आपकी सुरक्षा ज्योति है। जब तक दीपक जलता है तब तक माँ का तेज आपके आसपास सक्रिय रहता है। अब कुछ सुरक्षा के उपाय जो साधना से पहले और बाद में अवश्य करें। साधना के आरंभ और अंत में चारों दिशाओं में गंगा जल छिड़कें। यह आपके स्थान को नकारात्मकता से मुक्त करता है। यदि साधना के दौरान या बाद में कोई भारीपन या नकारात्मक अनुभव हो तो यह मंत्र कहें, ओम प्रत्यंगिरे नमः सर्व दोष निवारणम कुरु कुरु फट। इससे सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। यदि भय लगे या सिर में भारीपन महसूस हो तो थोड़ी मिश्री और तुलसी का जल लें और शरीर और मन दोनों को स्थिर करता है। अब ध्यान दें समय और मुहूर्त पर, क्योंकि साधना का फल तभी पूर्ण होता है जब सही समय पर की जाए। दीपावली की अमावस्या की रात्रि ही इस साधना के लिए सर्वोत्तम है। रात्रि का मध्य भाग 12 से 2 बजे तक का समय सबसे शुभ माना गया है। यही वह समय होता है जब माँ प्रत्यंगिरा अत्यंत सक्रिय होती हैं। अगर किसी कारण से यह समय संभव ना हो तो सूर्यास्त के बाद रात्रि 11 बजे तक भी साधना की जा सकती है। मुख्य बात यह है कि वातावरण शांत हो और आपका मन स्थिर। जब मंत्र जब पूर्ण हो जाए तो दोनों हाथ जोड़कर माँ से नम्रता से कहें, हे माँ प्रत्यंगिरा, जो संकल्प मैंने लिया था वह पूर्ण हुआ। आपकी कृपा सदा बनी रहे। मैं आपके चरणों में नमन करता या करती हूँ। इसके बाद दीपक को स्वयं बुझने दें या शांतिपूर्वक हाथ से ढककर बुझाएं। फूंक मारकर दीपक ना बुझाएं। अगले दिन फूल और जल किसी पीपल या शमी वृक्ष के नीचे विसर्जित करें। यह विसर्जन साधना के पूर्ण होने का संकेत है। अब बात करते हैं माँ की कृपा के संकेतों की। कई बार साधक सोचते हैं कि पता कैसे चले कि माँ ने साधना स्वीकार की या नहीं। तो माँ प्रत्यंगिरा की कृपा निम्न रूपों में अनुभव होती है। मन में गहरी शांति और हल्कापन महसूस होना, नींद में प्रकाश, सिंह या अग्नि के दर्शन होना, घर के वातावरण में हल्की ठंडक या सुगंध महसूस होना। ये सब शुभ संकेत हैं कि माँ प्रत्यंगिरा की उपस्थिति आपके चारों ओर सक्रिय हो गई है। इन अनुभवों से डरे नहीं, बल्कि उन्हें आभार के रूप में स्वीकार करें। अब साधना के बाद कुछ बातें याद रखनी चाहिए। 3 दिन तक माँ का चित्र या यंत्र जैसा का तैसा ही रहने दें। उस कमरे में किसी से झगड़ा या नकारात्मक बात ना करें। यदि संभव हो तो हर शनिवार को एक माला इस मंत्र की जपते रहें। ऐसा करने से माँ की कृपा आपके घर के चारों ओर एक दिव्य कवच की तरह बनी रहती है। आपका घर, परिवार और मन तीनों माँ की ज्योति में सुरक्षित रहते हैं। अगर दीपक बुझ जाए तो क्या करें? तुरंत पुनः जलाएं और ओम फट बोलें। अगर किसी दिन साधना ना हो पाए तो अगले दिन दुगनी श्रद्धा से करें। माँ क्षमाशील हैं। अगर माला टूट जाए तो नई माला से ही पुनः प्रारंभ करें। अगर डर लगे या भारीपन महसूस हो, कपूर जलाएं, गंगाजल छिड़कें और शांत बैठें। क्या बिना दीक्षा के यह साधना की जा सकती है? हाँ, यह रूप गृहस्थ साधकों के लिए सुरक्षित और अनुमत है। माँ प्रत्यंगिरा की यह अघोर नयन साधना दीपावली की रात्रि में आपके जीवन से हर अंधकार मिटाने की शक्ति रखती है। पर याद रखिए, श्रद्धा ही सबसे बड़ा तंत्र है। अगर आपका हृदय सच्चा है, आपका भाव निर्मल है
तो माँ स्वयं आपकी रक्षा करेंगी, आपके घर में प्रकाश और शांति भर देंगी। माँ प्रत्यंगिरा आप सबको अपने अघोर नयन से ढक लें। आपके जीवन में भय, बाधा और नकारात्मकता का कोई अंश ना रहे। इसी में इस साधना की पूर्णता है। साधना केवल देवी को बुलाने का माध्यम नहीं, बल्कि स्वयं को देवी के चरणों में समर्पित करने का मार्ग है। अगर आपका मन शुद्ध है, आपकी भावना सच्ची है, तो माँ प्रत्यंगिरा आपके चारों ओर ऐसा कवच बुन देंगी जिससे कोई नकारात्मकता भेद नहीं सकती। मैं यही कामना करती हूँ कि माँ की कृपा आप सभी के जीवन में शांति, सुरक्षा और आलोक लेकर आए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये साधना किसी और के जीवन में भी प्रकाश ला सकती है, तो उसे साझा कीजिए ताकि और लोग भी माँ के नाम से जुड़कर अपने अंधकार को मिटा सकें। क्योंकि कर्मयोग साधना का यही उद्देश्य है, अपनी साधना से जग का कल्याण करना। तो प्रेम से बोलिए, जय भवानी।